अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी यम्मी सी एक रेसिपी। यकीनन आपने ऐसी रेसिपी पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। खाने में ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी से दम कबाब। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा बीफ कीमा। यहाँ पर मैंने हाफ केजी बीफ कीमा ले लिया है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत बारीक मशीन का मैंने कीमा ले लिया है। इसके साथ साथ मैंने 3 से 4 अदद मीडियम साइज के ऑनियन लेकर इनको मैंने अच्छे तरीके से चॉप करके इनके पानी को मैंने निकाल लिया था। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। साथ ही साथ हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब साबुत धनिया। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने रफ सा ग्राइंड किया है, इसका मैंने पाउडर नहीं बनाया, आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं ब्रेड क्रम्स। सो फ्रेंड्स, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, और थोड़ा सा रफ कटिंग किया हुआ हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। सो फ्रेंड्स, ब्रेड क्रम्स ऐड करने से हमारे जो कबाब है वो बहुत ही टेस्टी से और बहुत ही मज़े के बनेंगे। और ब्रेड क्रम्स ऐड करने से हमारे कोफ्ते या कबाब जो भी हम बनाएंगे वो टूटेंगे नहीं। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। सो फ्रेंड्स, अंडा ऐड करने से जो हमारे कबाब हैं वो बहुत ही सॉफ्ट से और जूसी से बनेंगे। सो फ्रेंड्स, आपने अंडा लाजमन इसमें ऐड करना है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बीफ कीमा यूज़ किया है। आप चाहे तो मटन या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी रेसिपी सेम टू सेम यही होगी। अब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके नॉर्मल साइज़ के कबाब बना लेंगे। सो फ्रेंड, इसी तरह से सारे के सारे हम नॉर्मल साइज़ के कबाब रेडी करके रख लेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे मैंने कबाब रेडी कर लिए हैं। सो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा साबुत धनिया। उसको मैंने रफ सा मैंने ग्राइंड किया था। और साथ ही साथ हम इसमें लगाएंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। बहुत ज़्यादा अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो फ्रेंड्स आप थोड़ी ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बस थोड़ा नॉर्मल सा लगाऊंगी। और इसको हम अपने हैंड की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यकीन जाने ये रेसिपी इतनी टेस्टी है कि आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म कर लिया था। अब हम इसमें एक एक करके अपने कबाब ऐड करेंगे। बहुत ही आराम से हमने इसमें कबाब अपने जो है फ्राई करने के लिए छोड़ देने हैं। सो फ्रेंड्स, कम से कम हम इसे 1 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर हम इसको छेड़ेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा तो इसको हम फिर इसकी साइड चेंज करेंगे, और दूसरी तरफ से भी हम इसका कलर हल्का सा बस लाइट ब्राउन सा इसको कलर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सारे के सारे रेडी करेंगे और इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 अदद टमाटर ले लिया था, और इसके साथ साथ मैंने 2 से 3 अदद ग्रीन चिली ले ली थी। 1 अदद मैंने मीडियम साइज का ऑनियन ले लिया है, और 1 अदद मैंने छोटे साइज की कैप्सिकम ले ली थी। सो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग जो है आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसकी कटिंग की है। अब हमें चाहिए होगा ½ कप दही। यहाँ पर हम उसी पैन में दही ऐड कर रहे हैं जिसमें हमने अपने कबाब फ्राई किए थे। ऑयल भी हम वही वाला यूज़ कर रहे हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो अपने कबाब रेडी किए थे, यानी कि पहले से जो हमने फ्राई करके रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ हम इसमें अपनी वेजिस भी ऐड कर देंगे। वेजिस ऐड करने के बाद अब हम इसको इतना कुक करेंगे कि हमने जो इसमें दही ऐड किया है वो ड्राई हो जाए। सो फ्रेंड, जैसे ही हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे तो इसकी जो वेजिस है वो भी गल जाएगी, और हमने जो दही ऐड किया है वो भी ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दही जो हमने इसमें ऐड किया था वो तो ड्राई हो चुका है। हल्का सा इसमें अभी भी बाकी है, लेकिन हम इसको इनकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। सो फ्रेंड, यकीन करें इसकी इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी सी इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। चले जी, सारे के सारे हम इसी तरह से इनकी साइड चेंज कर देंगे। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वेजिस भी गल चुकी हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे।
बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही टेस्टी से हमारे दम कबाब रेडी हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसको जो है आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हैं। यकीन जाने ये इतने सॉफ्ट और इतने जूसी हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। सो आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।